मोदी सरकार ने 50 घंटे बाद माना कि 10 नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली में जो बम धमाका हुआ था वह आतंकी घटना थी। लेकिन अभी भी इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसी की तय नहीं की गई कि आखिर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, और सारी की सारी सूचनाओं का स्रोत सूत्र हैं। जिस तरह से खबरें चल रही हैं, खबरें चलाई जा रही हैं सूत्रों के हिसाब से, उससे ऐसा लगता है कि देश में सुरक्षा एजेंसियों के बजाय दरअसल मीडिया घराने, उनके एंकर सारा का सारा तहकीकात का काम, इन्वेस्टिगेशन का काम, लिंक्स जोड़ने का काम अपने आप कर रहे हैं। और यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है, आखिर सरकार आधिकारिक तौर पर क्यों नहीं सूचना जारी कर रही है। मेरा यहां बहुत सीधा सवाल है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के समय रोजाना सेना ब्रीफिंग कर सकती है कि वह क्या कर रही है, तब इतना बड़ा जो एक प्लॉट विस्फोट हुआ है हमारे सामने, उसके बारे में एजेंसियां, पुलिस ऑफिशियल बयान क्यों नहीं दे रही, ऑफिशियल ब्रीफिंग क्यों नहीं कर रही, और इन सूत्रों को इस तरह से खबरें लीक क्यों की जा रही हैं? क्योंकि जिस तरह से खौफनाक तरीके से सूचनाएं लीक हो रही हैं और सूचनाएं सूत्र और मूत्र के जरिए प्रसारित की जा रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि देश में कोई सिस्टम नहीं है इन्वेस्टिगेशन का। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम, इस सीधे सवाल के साथ कि देश की राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के सामने जो धमाका हुआ वह आतंकी घटना था। अगर यह मानने में सरकार को 50 घंटे लग गए, तब अभी तक वह सूत्रों के हिसाब से खबरें क्यों प्लांट हो रही हैं, और अभी तक इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी किसी की तय क्यों नहीं की गई है। यहां पर मैं जिक्र करना चाहूंगी कांग्रेस का कि कांग्रेस ने जिस तरह से सीधे सीधे अकाउंटेबिलिटी मांगी है अमित शाह जी से, और उन्हें लेकर तमाम बड़े सवाल पेश किए हैं, सिर्फ 7 महीने का नहीं, क्योंकि पिछले 7 महीनों में देश ने 2 आतंकी एक्टिविटीज देखी, पहलगांव और उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में हुआ आतंकी हमला। टोटल मिलाकर 41 लोग मारे गए हैं। लेकिन यहां कांग्रेस 500 से अधिक दिनों का हिसाब किताब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मांग रही है। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पे यह जो पोस्टर शेयर किया है, इसके मुताबिक 523 डेज में पिछले 523 दिनों में इस देश ने 57 आतंकी घटनाएं देखी हैं और 69 लोग, भारतीय लोग उसमें मारे गए हैं। साथ ही साथ बड़े सवाल भी पेश किए हैं। आज सुप्रिया श्रीनेत ने अपना वीडियो जारी किया और पवन खेड़ा ने भी इस सूत्र मूत्र की राजनीति पर बड़े सवाल पेश किए हैं। पवन खेड़ा ने बताया कि जिस तरह से सूत्रों के मुताबिक खबरें लीक हो रही हैं, उसकी वजह से देश विभाजनकारी सीमा तक पहुंच जाता है, और मैं आपको इस प्रोग्राम में उसके कुछ नमूने पेश करती हूं। ध्यान से देखिए, यह है न्यूज 18। जी हां, वह बता रहा है कि लाखों हिंदुओं को मारने की थी साजिश। अब बताइए कि यह जानकारी इस शख्स को, इस टीवी चैनल को किसने दी, या फिर इसी तरह से एनडीटीवी यानी अडानी जी का एनडीटीवी वह घटना स्थल पर पहुंचता है और अपनी रेकी करता है, मानो तमाशा चल रहा हो। ब्लास्ट हुआ है, 13 लोग मरे हैं, लेकिन दिखाई देता है कि वे खुद उठा उठा के बता रहे हैं कि यह विस्फोटक है। यह तमाशा किस तरह से चल रहा है और नफरत की जो बिसात बैठाई गई है, आपको सिर्फ यह थंबनेल्स के जरिए हम बता रहे हैं कि किस तरह से यह नफरत का खेल और पूरी साजिश को बेनकाब करने का खेल धड़ल्ले से ऐसे चल रहा है जैसे आतंकी घटना ना हो, मनोहर कहानी का पाठ हो रहा है इन तमाम टीवी चैनलों पर। और अगर इन घटनाओं में जिस तरह से ये ब्रीफ कर रहे हैं, टाइम्स नाउ हो, आज तक हो, या फिर न्यूज 18, एनडीटीवी, तब मान लेना चाहिए कि सुरक्षा एजेंसियों के पास जांच पड़ताल का कोई जिम्मा नहीं है। इन पत्रकारों को ही
सारे जांच का ठेका दे देना चाहिए, ठीक उसी तरह से जैसी गंदगी इन्होंने मचाई थी ऑपरेशन सिंदूर के समय। याद रखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर के समय यही टीवी चैनल थे जो देश की जनता को 100% झूठ परोस रहे थे कि भारत की सेना ने लाहौर पे कब्जा कर लिया, वहां इस्लामाबाद तक पहुंच गई और भारत की नौसेना भी रवाना हो गई है। यह डर्टी गेम जो मीडिया का है, यह इसलिए चल रहा है क्योंकि मोदी जी चुप हैं। दिल्ली में 10 नवंबर को हुई आतंकी घटना के संदर्भ में मोदी जी के कई पुराने वीडियोस भी खूब वायरल हो रहे हैं। लोग उसे अपना स्टेटस तक बना के पूछ रहे हैं मोदी जी से कि मोदी जी, जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब आप चीख चीख कर दहाड़ दहाड़ कर मनमोहन सरकार या कांग्रेस सरकार से जवाबदेही मांगते थे। अब आपके शासन में इस तरह की आतंकी घटनाएं हो रही हैं और किसी का भी इस्तीफा नहीं हो रहा, क्यों? सिर्फ इतना ही नहीं, मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के समय भी एक बड़ा दावा किया था और कहा था कि इस मुल्क में कोई भी टेरर एक्टिविटी, एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। और उस समय भी लोग सवाल उठा रहे थे कि मोदी जी, यह बहुत बड़ी बात है, इस तरह का दावा मत कीजिए। और आज विपक्ष पूछ रहा है कि क्या यह दावा भी उनका जुमला था? क्योंकि दिल्ली में जो हुआ है, अगर वह एक्ट ऑफ टेरर है, आपने खुद माना कि वह आतंकी घटना है, तब क्या यह एक्ट ऑफ वॉर है? और क्यों नहीं पाकिस्तान का नाम आपके मुंह से या गृह मंत्री अमित शाह जी के मुंह से निकल रहा है? ऐसा कांग्रेस पूछ रही है। शुक्रिया।